बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, मेरा नाम खुर्रम शहजाद सियाल है और आप देख रहे हैं मल्टी मैथमेटिक्स का चैनल। इस वक्त इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है CSS से रिलेटेड। तो CSS का जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द जनरल एबिलिटी। बहुत इजी सा पोर्शन है, थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आपको टेक्निक समझ आ जाए तो बड़े आसानी से परफॉर्म भी हो जाता है और ये 40 मार्क्स आपको मालूम है कि मुफ्त के मार्क्स हैं अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें तो। इसके बाद बच्चों ये पेपर जो है ये हमारा पास्ट पेपर 2019 है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 के A to D पार्ट हमने डिस्कस करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेरी गुड। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस जो है वो ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं फ्यूचर के जो नए आने वाले पेपर्स होंगे जो नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में आपके पेपर आएंगे उनके सॉल्यूशंस भी मैं फौरी तौर पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आप लोगों ने जो पेपर अटैम्प्ट किया है वो सही किया है या गलत किया है, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं या कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हमारा जो सिलसिला है वो आपस में चलता रहे, हमारा ताल्लुक आपस में जुड़ा रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। और लेक्चर में हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 7 का A पार्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिया हुआ है A पार्ट में कि मुइज एंड मेयर शेयर अ लॉटरी विन ऑफ ₹2000। यानी ये दो दोस्त हैं, ये आपस में एक शेयर के साथ जो वो लॉटरी परचेज करते हैं 2000 रुपीज़ की इन द रेशो 1:4। यानी यहाँ पे एक आदमी मुइज जो है वो उसका रेशो 1 है, उसका जो हिस्सा है 1 है, और मेयर के जो हिस्से हैं वो 4 हैं। कहते हैं कि मुइज देन शेयर दिस पार्ट बिटवीन हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज सन। यानी मोइस जो है उस लॉटरी का जो हिस्सा है वो शेयर है वो किस किस के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है, किस किस के दरमियान शेयर करता है। अपने आप को देता है, अपनी वाइफ को देता है और अपने बेटे को देता है इन द रेशो, इस रेशो से कि 4:5:1। यानी उसके जो अपना हिस्सा है वो 4 पार्ट्स हैं, उसकी जो वाइफ है उसके 5 पार्ट्स हैं और उसका जो सन है उसको 1 पार्ट मिलेगा। कहता है हाउ मच मोर हिज वाइफ गेट्स ओवर हिज सन। यानी उसकी जो वाइफ है उसको उसके बेटे के हिसाब से कितने पैसे ज़्यादा मिले। तो अब सबसे पहले जो हम लोगों ने काम करना है वो तो ये करना है कि हमारे पास जो 2000 रुपीज़ हैं इसमें मुइज़ का शेयर बनेगा कितना। पहले तो हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, बाद में जो मुइज़ का शेयर होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या तरीकाकार है जी आंसर के अंदर। जी, मुइज़ एंड मेयर शेयर अ लॉटरी विन ऑफ ₹2000 इन द रेशो 4:1। अब हमने ये देखना है कि उनकी जो लॉटरी लगी है 2000 रुपीज़ की, उसमें जो दोनों का रेशो आना है वो 1:4 आना है। तो ये रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है, आप लोगों ने जब टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये बात डिटेल से देखी भी होगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुइज़ का जो शेयर होगा वो क्या होगा। मुइज़ का जो अमाउंट है वो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे दोनों का आ जाएगा टोटल 1 + 4 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से। और सारी ये कैंसलेशन करने के बाद हमारे पास 400 रुपीज़ जो है वो बाकी बचे। जो मुइज़ का शेयर था वो मुइज़ को मिल चुका, यानी मुइज़ का हमारे पास कितने पैसे थे जी 400 रुपीज़ थे। अब ये जो 400 रुपीज़ हैं इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से कि मतलब उसको खुद को भी मिले, मुइज़ को, उसकी वाइफ को भी मिले और उसके सन को भी इस रेशो से 4:5:1 से पैसे मिले। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुइज़ शेयर जो है वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स। आपने मुइज़ की रेशो ऊपर रखनी है। मुइज़ की रेशो कितनी है 4 को ऊपर रखना है, नीचे तीनों को जमा कर देना है 4 + 5 + 1। तो इनको जब ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से, क्योंकि हमने 400 के आगे फर्दर पार्ट्स करने थे।
तो लिहाजा हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। सो दिस कैन बी रिटन एज 4/10 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास 40 आएगा। 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 रुपीज़ जो है वो मुइज़ का शेयर आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप उसकी वाइफ का शेयर करेंगे तो ऊपर आपके पास जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, नीचे तीनों का सम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नीचे 5/10 और मल्टीप्लाई बाय 400, इसको कैंसिल करेंगे 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 रुपीज़ जो है उसकी वाइफ को मिलेंगे। इसके बाद उसके सन को जो शेयर मिलेगा तो सन का शेयर क्या होगा, सन को चूँकि एक पार्ट मिल रहा है तो इसलिए ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे तीनों का सम आ जाएगा 4 + 5 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 400। इसको हल करेंगे तो 40 रुपीज़ का आंसर आ जाएगा, उसके सन का जो शेयर है वो आ जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ख़त्म नहीं होता। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो एंड नहीं होता, बल्कि इसमें ये है कि हमने ये देखना है कि उसकी बीवी को उसके बेटे की निस्बत कितने पैसे ज़्यादा मिले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हिज वाइफ गेट्स मोर ओवर हिज सन 200 - 40, यानी दोनों का, बीवी का और बेटे का जो डिफरेंस है वो ले लिया। तो 160 रुपीज़ इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 160 रुपीज़ जो है वो बीवी के पास बेटे की निस्बत ज़्यादा है। तो ये था बच्चों हमारे पास ए पार्ट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन का 7 का जो बी पार्ट है वो डिस्कस करते हैं, देखते हैं बी पार्ट में क्या कहता है। जी जनाब, बी पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही दिलचस्प किस्म का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें लिखता है अ फार्मर कीप्स हेन्स एंड रैबिट्स ऑन हिज फार्म, यानी एक किसान जो है वो अपने फार्म पर मुर्गियाँ और खरगोश पालता है। वन डे ही काउंटेड द टोटल ऑफ 70 हेड्स एंड 196 लेग्स। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, एक दिन उसको मतलब दिल में ख्याल आता है कि मैं देखूं तो सही मेरे पास कितने हेड हैं और उन चीज़ों की जो टांगें हैं वो कितनी हैं। तो जब वो हेड काउंट करता है तो 70 हेड्स उसको पता चलता है कि हैं और 196 लेग्स हैं। अब वो लिखता है कि हाउ मैनी मोर हेम्स देन रैबिट्स डू ही हैव, यानी उस किसान के पास हेन्स कितनी हैं या कितनी ज़्यादा है रैबिट से। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि मुर्गियां खरगोश से कितनी ज़्यादा हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें पहले दोनों की तादाद मालूम करनी पड़ेगी। दोनों की तादाद अगर मालूम होगी तभी तो हम उनका डिफरेंस ले पाएंगे कि मतलब हमारे पास मुर्गियां जो हैं वो खरगोश से कितनी ज़्यादा हैं, तभी हम ये अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो देखते हैं जी इसको हम सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वे है इसको सॉल्व करने का, तो देखिएगा जनाब। हाँ जी, हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास हेन्स की जो तादाद है ना वो x है और रैबिट की जो तादाद है वो कितनी है, y है। तो मैं आगे चल के रिलेशन बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x + y = 70, क्योंकि ये हेड है, x हेड मुर्गियों के हैं और y हेड जो है वो रैबिट्स के हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि x + y क्या है, 70 है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये एक इक्वेशन तो डियर स्टूडेंट्स हमने ड्रॉ कर ली। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए ज़रा आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी कॉमन सेंस, क्योंकि उसमें लेग्स की बात हो रही है। तो x क्योंकि हमने हैन कही हुई है तो इसलिए एक हैन की 2 लेग्स होती हैं, तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और रैबिट की 4 लेग्स होती हैं तो इसको y को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और इन लेग्स का जो सम है वो कितना आ गया, 196 आ गया है। जी जनाब, उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, क्वेश्चंस बना ली होगी आप लोगों ने। अब इन इक्वेशंस को डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा जी फ्रॉम 1 से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, y को इधर रखा, राइट साइड पे हो गया 70 - x, इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम देकर यहीं पे स्टोर कर लिया। अब मैंने क्या करना है, y की जो वैल्यू है इसको मैंने 2 के अंदर पुट कर देना है। ये 2 में 2x + 4 × y की जगह हो जाएगा 70 - x = 196। जी जनाब, y की वैल्यू पुट होते ही आपने सिंप्लीफिकेशन की तरफ आ जाना है। तो ये हो जाएगा 2x + 4 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 284 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x = 196 आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज -2x =
280 को ले जाके राइट साइड पे माइनस कर देंगे और आपके पास -2x की वैल्यू हो जाएगी -84। बोथ साइड को -2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 42। तो इसका मतलब है मुर्गियां कितनी है, 42 है, 42। हाँ जी, अब हमने ये x की जो वैल्यू है 42, ये बच्चों ये पुट कर दी हमने इक्वेशन 3 के अंदर। इक्वेशन 3 में x की जगह 42 पुट होगा, 70 माइनस 42 करेंगे तो 28, जो कि रैबिट्स की तादाद बनती है एज पर y को हमने रैबिट कहा हुआ तो इसलिए y जो वो 28 है, तो इसका मतलब है रैबिट्स हमारे पास 28 बनेंगे। सो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख भी दिया है कि नंबर ऑफ हैम्स जो है वो 42 है और नंबर ऑफ रैबिट्स जो है वो 28 है। अब चलते हैं जी आगे, हम देखते हैं कि हैम्स कितनी ज़्यादा है रैबिट्स की निस्बत। तो हमने क्या करना है, हैम्स 42 है, उसमें से रैबिट की तादाद को माइनस कर देना है। तो 14 हैम्स जो है ये हमारे पास रैबिट से ज़्यादा है। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, पेपर है 2019 का। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 का ही सी पार्ट, कि उसमें स्टेटमेंट क्या है और किस तरीके से हमने उसको सॉल्व करना है। जी, सी पार्ट जरा देखिएगा। अब यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन पूछ रहा है, तो मतलब मैं हर लेक्चर में आपको बता रहा हूँ कि हर पेपर में ये डेफिनेशन को ज़रूर इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए छोटी छोटी जो डेफिनेशन है ना, बिलखसूस स्टेटिस्टिक्स की डेफिनेशन, तो उनको आपने ज़रूर देखना है। ख़ास तौर पे यहाँ पे हमारे पास 7th 8th क्लास में मतलब वो चैप्टर्स हैं हमारे पास डेटाबेस के। तो डाटा इंफॉर्मेशन क्या है हवाले से कहीं पे ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का नाम दिया हुआ है, कहीं पे डाटा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कहीं पे स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है। तो इस तरह से 7th 8th 9th की बुक्स के अंदर ये जो चैप्टर दिए हुए हैं, इनकी जो छोटी छोटी डेफिनेशंस दी हुई हैं वो आप लोगों ने ज़रूर याद करनी है। अब यहाँ पे पॉलीगॉन की तरफ आ गया, तो यहाँ पे कहते हैं कि व्हाट इज़ पॉलीगॉन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो अब ये ज़ाहिरी बात है, डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन को आप लोगों ने देखना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। द फिगर्स विच हैव 3 और मोर देन 3 साइड्स आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स। यानी जिस फिगर जो भी फिगर आपको मिलती है उसके अगर 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हैं तो उसको हम नाम देते हैं किसका, पॉलीगॉन का। अब यहाँ से आगे वो लिखता है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं, बट हेयर वी डिस्क्राइब ओनली 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। एक है हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन और दूसरे हैं हमारे पास इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अ पॉलीगॉन विच हैज इक्वल लेंथ, साइड्स एंड इक्वल इंटीरियर एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। जी डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। अब माशाल्लाह बहुत समझदार लोग होते हैं, तो सीएसएस के तो आप लोगों को सारी चीज़ें पहले से मालूम होती हैं। कुछ हमारे मतलब मैथमेटिशियंस भी होते हैं, कुछ इंजीनियर्स भी होते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं, कुछ माशाल्लाह मतलब हाईली क्वालिफाइड मास्टर्स करके बैठे होते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं मेरी बात को कि यहाँ पे मैंने क्या डेफिनेशन के अंदर लिखकर समझाने की कोशिश की है कि एक ऐसी पॉलीगॉन जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ सेम हो और तमाम अंदर वाले जो एंगल्स हैं वो सेम हो, ऐसी पॉलीगॉन को हम नाम देते हैं रेगुलर पॉलीगॉन का। हाँ जी, इरेगुलर पॉलीगॉन, अब जाहिर बात है इसके बरक्स चले जाएंगे आप। तो इसमें लिखा हुआ है पॉलीगॉन विच हैज नॉट इक्वल लेंथ साइड्स और इक्वल इंटीरियर एंगल्स इज कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगॉन। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। उसने हमसे डेफिनेशन पूछी और डेफिनेशन के मुताबिक उसने हमसे ये पूछा कि मतलब हमारे पास पॉलीगॉन की टाइप्स कितनी है, ये कितनी टाइप्स की पॉलीगॉन हो सकती है। तो वो हमने बता दिया कि हमारे पास ये रेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन्स है। वैसे हमारे पास पॉलीगॉन की जो टाइप्स हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें बहुत सारी टाइप से कंसर्न नहीं है। हमें जितने नंबर दिए गए हैं हमने उतना ही लिखना है। उससे ज़्यादा अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में हो तो ज़रूर लिखिएगा, मैं मना नहीं करूँगा। आप लोगों ने इसको ज़रूर कैटर करना है। ये हमारे पास सी पार्ट के बाद नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स अपना डी पार्ट, कि डी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। जी जनाब, डी पार्ट आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड
कंप्यूटर इज रिटन एज दिस वर्ड, ये जाहिर बात है कोई वर्ड नहीं है इसलिए हम इसको पढ़ नहीं सकते, तो बहरहाल कंप्यूटर को इस तरह से लिखा गया है। हाउ विल मेडिसन विल बी रिटन इन कोड लैंग्वेज, तो मेडिसन को इसी कोड लैंग्वेज में किस तरह से लिखा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब है पास्ट पेपर्स जो हैं इनको देख लेना, इनका रिकॉर्ड रखना, इनको पढ़ लेना, इनको समझ लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दोबारा ये क्वेश्चन आ रहा है इस साल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इससे ये भी बात समझ आती है कि हमारे पास्ट पेपर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, इनमें कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट होना शुरू हो गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब ये 10-12 साल हो जाएंगे ना इनको होते होते सीएसएस के पेपर्स को, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये रेपिटेशन लगाना शुरू कर देंगे, कहीं ना कहीं चीज़ें रिपीट या आइडियाज़ रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इनको आपने मेंटेन करना है, इनको अच्छी तरह से देखना है। पास्ट पेपर सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे मैंने पास्ट पेपर के जो सोल्यूशन हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर रखे हुए हैं, तो आप अगर देख लें तो प्लेलिस्ट को देख लें, वरना रैंडम देख लें, जैसे आपका जी चाहे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज RFUVQNPC। तो मैंने इसको थोड़ा सा तरतीब देकर लिखा हुआ है। गिवन वर्ड कंप्यूटर है, आपने क्या करना है, रिवर्स द गिवन वर्ड, आपने इस कंप्यूटर को रिवर्स करके लिखना है, RETUPMOC, इसको आपने रिवर्स करके सी तक ले जाना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर इससे अंदाज़ा लगाना है कि गिवन वर्ड में क्या लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट वर्ड और लास्ट जो अल्फ़ाबेट है वो सेम है, वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ई के बाद क्या लिखा गया हुआ है, एफ लिखा गया हुआ है, और टी के बाद यू लिखा गया हुआ है, यू के बाद वी लिखा हुआ है, पी के बाद क्यू है, एम के बाद डियर स्टूडेंट्स एन है, और ओ के बाद क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। तो यानी आपको जो भी वर्ड आप दिया हुआ है आप उसका पहले रिवर्स लेंगे, रिवर्स लेने के बाद फर्स्ट और लास्ट को सेम रखेंगे, और दरमियान वाले जो वर्ड्स हैं अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे एक एक अगला अल्फ़ाबेट जो वो लिखते चले जाएंगे। तो आप उम्मीद है कि आप मेडिसिन का जो वर्ड है वो खुद बना लेंगे। बाल मैंने लिख दिया है, शो कर दिया कि गिवन वर्ड हमारे पास अदर वर्ड जो वो मेडिसिन है। अब यहाँ से आगे वो लिखता है कि रिवर्स द गिवन वर्ड। जी जनाब, मेडिसन को मैंने रिवर्स करके लिखा। अब इसके बाद ई और एम फिक्स हो जाएंगे, ये चेंज नहीं होंगे, लेकिन एन के बाद क्या हो जाएगा, ओ आ जाएगा, आई के बाद जे आ जाएगा, सी के बाद डी, आई के बाद जे, डी के बाद ई, और ई के बाद एफ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये अब आपका क्या बनता है, आंसर बनता है। तो उम्मीद है, मैं ये बहुत पुरुम्मीद हूँ कि ये आप लोगों को बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी, चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ आ गई हैं चीज़ें और लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। अगर हो सके तो लेक्चर को लाइक कीजिए, और इसका जो लिंक है वो अपने अगले दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह आप ये लेक्चर शेयर करेंगे, अल्लाह आपको इसका अच्छा नंबर बदल देगा। ये नहीं सोचना जहन में कि मतलब मैंने अगर शेयर कर दिया तो वो कहीं दूसरा नंबर मुझसे ज़्यादा ना ले जाए। तो जो आपके नसीब में चीज़ है इंशाल्लाह वो आप ही को मिलनी है, वो आपके अलावा और किसी को नहीं मिलनी। तो बहरहाल आप जो हेल्प कर सकते हैं लोगों की हेल्प कीजिए। मैं भी ये एक कोशिश कर रहा हूँ हेल्प करने की, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, इसमें मेरे साथ मेरा ताउन कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़।